हेलो एवरीवन। आज की क्लास में मैं आप लोगों को क्लास 9th का आर डी शर्मा का जो आपका चैप्टर नंबर 7 है उसको कराने वाली हूँ, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इसकी आज हम एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। आर डी शर्मा से हमने बाकी के चैप्टर्स भी कर रखे हैं, वो चैनल पे अपलोड है, उनकी प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ से कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 1। आपसे यहाँ क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax plus by plus c is equal to 0 and indicate the values of a, b and c in each case। देखो यहाँ पर कुछ पार्ट्स आपको दे रखे हैं। आपसे क्या कह रहा है, उसको आपको इस फॉर्म में लिखना है जो लीनियर इक्वेशन की एक जनरल फॉर्म होती है, ax plus by plus c, इस फॉर्म में लिखना है। साथ के साथ उसमें आपको a, b और c की वैल्यू भी इंडिकेट करनी है। ठीक है, तो अगर हम अपनी इक्वेशन 1 यहाँ पर देखें, फर्स्ट वाला जो हम पार्ट है वो उसको देखें यहाँ, तो आपको दे रखा है यहाँ पर 2x प्लस का 3y इज इक्वल्स टू 12 आपको यहाँ पर दे रखा है। तो इसको आपको क्या करना है, ax प्लस by प्लस सी की फॉर्म में लिखना है। तो माइनस का 2x यहीं रहने दो, प्लस का 3y ये इधर आके हो जाएगा माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। अब इस फॉर्म में कैसे इंडिकेट करोगे आप इसको, 3y यहाँ प्लस लिखो और यहाँ माइनस 12 कर दो, हो गया इंडिकेट इस फॉर्म के अंदर। अब अगर आप देखें तो a की जगह आपके पास -2 लिखा हुआ है, b की जगह आपके पास 3 लिखा हुआ है और c की जगह आपके पास माइनस का 12 लिखा हुआ है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पार्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर ये x, देखो यहाँ पर प्लस है ना, तो आप इसको प्लस ही रखिए, माइनस वाले को ब्रैकेट के अंदर ले जाइए। सेम ऐसे ही यहाँ प्लस करके -5 कर दीजिए। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसके आगे हम 1 लगा सकते हैं, 1 हम किसी के भी आगे लगा सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है ना। तो यहाँ पर a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू कितनी हो गई, देखो b ये है, y को हटा के लेनी है, वो -1/2 होगी, y/2 नहीं लिखनी है आपको। क्लियर। c की वैल्यू -5 हो गई। चलिए नेक्स्ट थर्ड पार्ट इसी का ही देखते हैं हम। तो पहले हम क्या करते हैं, इस 9.35 बार को हम इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा मेरे पास -9.35 पे जो बार है इजिकल टू 0। अब इसको क्या करते हैं, हमको तो पॉजिटिव में चाहिए ना, तो इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं। क्लियर है। यहाँ से देखूँ तो a की वैल्यू मेरे पास 2 हो गई। मैं एक बार जनरल इक्वेशन यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे, क्योंकि वो प्रीवियस स्लाइड पे थी इसीलिए। b की वैल्यू यहाँ पर 3 हो गई और c की वैल्यू यहाँ -9.35 बार हो गई। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट फोर्थ वाला देखते हैं, 3x 7y को इधर ले आई इज इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ a की वैल्यू तो 3 हो गई है, b की वैल्यू 7 हो गई है, लेकिन c के प्लेस पे कुछ भी नहीं है, तो c की वैल्यू वहाँ 0 होगी। आप इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हो, 3x प्लस 7y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। क्लियर। जहाँ कुछ नहीं हो वहाँ आपको 0 लिखना है अगर कांस्टेंट वाली टर्म है तो। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। अब देखो यहाँ पर है 2x, y वाली टर्म ही नहीं है यहाँ, तो उसको 0.y लिख सकते हो, क्योंकि 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आने वाला है। ठीक है ना। अब a की वैल्यू यहाँ पर 2 हो गई, b की वैल्यू यहाँ पर 0 हो गई और c की वैल्यू यहाँ पर 3 हो गई। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, अब देखो यहाँ x वाली टर्म नहीं है, तो उसको 0 मल्टीप्लाई x लिख लो, डॉट का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई है। ठीक है, प्लस का y हो गया, माइनस का 5 है, तो आपको पता है कि यहाँ पर माइनस में आप नहीं ले सकते, प्लस में ही लोगे, क्योंकि जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग आपको लिखना है ये। तो यहाँ पर x की वैल्यू a की वैल्यू यहाँ पर 0 हो गई है, b की वैल्यू, y के आगे कुछ नहीं है तो हम 1 लगा सकते हैं, 1 हो गई, c की वैल्यू कितनी हो गई है, -5 हो गई। क्लियर। चलिए नेक्स्ट सेवेंथ पार्ट है आपके पास। यहाँ पर 3x इस 4 को उधर ले गई मैं, 0 हो गया। अगेन यहाँ y वाली टर्म नहीं है, तो मैंने प्लस डाल के 0.y ले लिया, मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पर प्लस माइनस का 4 अंदर ले लिया। फिर a की वैल्यू यहाँ पर 3 हो गई, b की वैल्यू यहाँ पर 0 हो गई और c की वैल्यू यहाँ पर -4 हो गई। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, यहाँ पर y इज इक्वल्स टू x/2 है, x/2 यहीं रहने दिया, माइनस का y। अब देखो यहाँ कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो प्लस का 0 मैंने खुद से ले लिया है। ठीक है, तो x/2 माइनस ये प्लस, यहाँ पर 1y लिख दिया, y के आगे आप कुछ भी लिख सकते हैं ना, 1 लगा सकते हैं। ठीक है, 0 नहीं लगा देना वरना वो 0 ही हो जाएगा। a की वैल्यू यहाँ पर 1/2 हो गई, b की वैल्यू यहाँ पर 1 हो गई और c की वैल्यू यहाँ पर 0 हो गई। सॉरी यहाँ माइनस लगाना, ठीक है, तो -1 हो जाएगी। क्लियर है। कहीं पर डाउट हो तो आप पूछ लेना, वैसे बहुत आसान है, सिर्फ आपको इस फॉर्म में ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में इनको लिखना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। इस क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है,
राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपको क्या करना है, जो भी इक्वेशंस दे रखी हैं, जो भी दे रखा है, इनको टू वेरिएबल की फॉर्म में लिखना है। मतलब आपको ये वन वेरिएबल में दे रखा है, टू वेरिएबल में आपको लिखना है। तो यहाँ पर y वाली टर्म नहीं है, तो अभी मैंने आपको बताया जब y वाली टर्म ना हो कोई बात नहीं, उसको 0.y ले लो। डॉट का मतलब यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, मल्टीप्लाई है, प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी जनरल फॉर्म बन गई है, टू वेरिएबल की फॉर्म में लिख दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ y इज इक्वल टू 3 है, तो x वाली टर्म यहाँ पर नहीं है, तो मैंने क्या किया, 0 मल्टीप्लाई x यहाँ ले लिया, प्लस का y ये रहा, माइनस का 3 इज इक्वल टू 0 हो गया। इसको जनरल फॉर्म में ही लिख देती हूँ, यहाँ प्लस का y, प्लस ब्रैकेट में माइनस का 3 ले लिया मैंने। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे अगर हम देखें थर्ड पार्ट में, यहाँ पर भी आपके पास y वाली टर्म नहीं है, तो मैंने क्या किया, 0.y यहाँ पर ले लिया है, माइनस का 7/2 इज इक्वल टू 0 कर दिया। इसको मैं जनरल फॉर्म में लिख देती हूँ, तो 0 इंटू में y ये रहा, प्लस यहाँ पर माइनस का 7/2 हो गया इज इक्वल टू 0। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पार्ट, यहाँ x और y दोनों है, तो आपको किसी को भी 0 नहीं लेना पड़ेगा। ये माइनस का y आ गया, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0, तो इसको मैंने लिख दिया 3/2x, प्लस ब्रैकेट में लिख दिया माइनस का y, ठीक है, प्लस का 0 इज इक्वल टू 0। एक जनरल फॉर्म लिख दिया है मैंने यहाँ पर। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल भी है ये आपके पास। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आते हैं, अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये लास्ट क्वेश्चन है, देन हमारी ये एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। आपसे क्या कह रहे हैं, द कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन इज 5 लेस देन हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन, राइट दिस स्टेटमेंट एज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपसे कह रहे हैं कि जो बॉल पेन की कॉस्ट है वो 5 रुपये कम है, साथ के साथ जो फाउंटेन पेन की कॉस्ट है उसकी हाफ भी है। तो फाउंटेन पेन की कॉस्ट मुझे नहीं पता, उसको मैंने लेट कर लिया, लेट कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन वो मैंने ₹x मान लिया, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ बॉल पेन जो है उसको मैंने ₹y मान लिया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये मुझसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो जो बॉल पेन की कॉस्ट है वो आपके पास क्या है, 5 रुपये कम है, और साथ के साथ फाउंटेन पेन की हाफ है, तो फाउंटेन पेन का हाफ किया और उसमें 5 रुपये कम कर दिया। क्लियर है? आपको कह रहा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में लिखो, तो x/2 माइनस का y हो गया, माइनस का 5 हो गया इज इक्वल टू 0। इसको मैं लिख सकती हूँ x/2 प्लस ब्रैकेट में माइनस का y प्लस ब्रैकेट में माइनस का 5 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में लिख दिया, जो इसकी जनरल फॉर्म है उस फॉर्म के अंदर लिखा है इसको। तो यही आपका आंसर। तो इसी के साथ हमारी ये वाली एक्सरसाइज 7.1 पूरी कंप्लीट हो गई है। आपको यहाँ पर कहीं पर भी डाउट लगे किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी पार्ट में, कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर रखा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।